Hi everyone, a very beautiful good evening to each and every one of you. I hope that you guys are doing great. I hope that everything is going on very well in your life. I am Aditi and I welcome you all on my YouTube channel Shri Ganpati Tarot. Thank you so much for being a part of my channel and thank you so much for everything, guys. So without wasting any further time, let's just get dive into the topic of today's reading. Today we are gonna see what are the characteristics of your future spouse. बेसिकली आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे और उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं कार्ड्स के थ्रू उनको गैदर करेंगे. whether it's your compatibility with that person, whether it's their emotional quotient, ठीक है, या फिर कहाँ पर ये पर्सन आपको मिल सकता है, किस तरीके की आप लोग एक बॉन्डिंग शेयर करोगे आपस में, आपके इन लॉज किस तरीके के हो सकते हैं. जो भी चीज़ें हमें इस रीडिंग के थ्रू जानने मिलेंगी उन सभी को जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो बने रहिएगा इस रीडिंग में. लास्ट तक शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू. जस्ट प्रे टू यूनिवर्स दैट आपको इस रीडिंग के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन मिले, जो भी चीज़ें आपको जानने मिले, वो आपको किसी न किसी तरीके से हेल्प करें, आपको गाइड करें. चलिए शुरू करते हैं. लेट्स सी हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस. लेट्स सी हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस. जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, लेट्स सी हाउ विल बी देयर फ्यूचर स्पाउस एंड कैसे वो आपको मिलेंगे. ओके, कैसे मिलेंगे वो आपको. लेट्स सी हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस एंड कैसे वो आपको मिल सकते हैं. लेट्स सी. पहला कार्ड आया है मुझे नाइट ऑफ कप्स का. ठीक है, another one is this seven of wand, the lovers. wow, okay, so मुझे इन तीनों कार्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है जो लोग भी यहाँ पर अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानने आए हैं, जिन्होंने इस रीडिंग पर क्लिक करा है, सबसे पहले तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे दे कुड बी अ कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियन. एंड देखो मुझे अंडरनीथ द डेक ना 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड मिला है. यू विल मीट दिस पर्सन जब आप किसी एक ऐसे रिलेशनशिप से निकल कर आ रहे हो या फिर किसी एक ऐसी सिचुएशन से निकल कर आ रहे हो जहाँ पर आपको धोखा मिला है, जहाँ पर आपको बेट्रे मिला है या फिर आपको चीटिंग करके साइड कर दिया गया है, क्योंकि अंडरनीथ द डेक मुझे यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड दिख रहा है. ठीक है, ऐसी किसी सिचुएशन से निकल कर ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में आएंगे. ठीक है, नाइट ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन कोई आपकी लाइफ में मूव कर रहा है. ठीक है, आपसे ये पर्सन उस टाइम मिल सकता है, आपसे ये पर्सन उस घड़ी में मिल सकता है जहाँ पर यू आर लाइक गिविंग अप ओवरऑल सिचुएशंस. ठीक है, आप हर सिचुएशन पर गिव अप कर ही रहे हो ऑलमोस्ट, एंड आपके अंदर कोई भी एक भी एक्सपेक्टेशंस किसी भी चीज़ से रिलेटेड नहीं बची है, या फिर यू आर लाइक के शायद इसके बाद इफ़ यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू समवन दैट विल बी अ डील ओनली. ठीक है, आप वहाँ पर हो सकता है थोड़ा मन से प्रेजेंट ना रहो, एक डील की तरह आप इस चीज़ को लेने वाले हो. ऐसा कुछ आपके सोच विचार हो सकते हैं जिस टाइम ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे. ठीक है, या फिर आ रहे हैं. ठीक है, ये है कोई नाइट ऑफ कप्स का पर्सन. ठीक है, कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियन हो सकते हैं. मेनली लवर्स की भी एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ में आने ही थे. मीन टू भी था ये कनेक्शन आपका इनके साथ में, या फिर ये जो मैरिज आपकी इनके साथ होगी ये मीन टू भी थी हमेशा से. इसी के लिए ही आपकी लाइफ में जितने भी अब तक टॉक्सिक लोग आए या फिर जितने भी आपकी लाइफ में कोई रिलेशन रहे हैं दैट वाज नॉट लाइक दैट गुड. ठीक है, जो भी रिलेशनशिप आपने किसी के साथ भी रखे हैं, ठीक है, वो इतने अच्छे नहीं रहे, क्योंकि आपकी लाइफ में इवेंचुअली यही पर्सन को आना था, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है एंड इट कुड बी अ पास्ट लाइफ कनेक्शन एज वेल. ठीक है, बहुत पुराना, बहुत टाइम से, बहुत जन्मों जन्मों से कुछ इस तरीके का ये इस पर्सन के साथ आप बॉन्ड शेयर करने वाले हो. स्टार्टिंग रहेगी कुछ इस तरीके की जहाँ पर आप किन्हीं बेकार सिचुएशन से, बेकार चीज़ों से, अगर ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पर आपने कोई ऐसा रिलेशनशिप फेस करा है जहाँ पर आपको बेट्रे मिला है या फिर जहाँ पर यू आर लाइक गिविंग अप ओवर एवरीथिंग. ठीक है, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं हो, ठीक है, तो आपकी कुछ थिंकिंग या फिर आपकी कोई मेंटालिटी ऐसी हो सकती है जहाँ पर यू आर लाइक कि रिलेशनशिप एंड मैरिज उतने वर्थ इट नहीं रहे हैं, रिलेशनशिप या मैरिज उतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं रहे हैं आज के टाइम में जितना ज़्यादा लोगों ने हाइप दी हुई है. और ये सिर्फ मतलब कुछ इस तरीके की ना आपकी मेंटालिटी हो सकती है कि आप हर चीज़ को वर्थ इट नहीं समझ रहे हो. ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है. ठीक, लेकिन ऐसी मेंटेलिटी के साथ साथ ऐसा एक पर्सपेक्टिव, एक ऐसा ओपिनियन होने के साथ साथ यू गाइज आर वेटिंग फॉर समवन एज वेल, क्योंकि इसके जस्ट नीचे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. ठीक है गाइज, तो आप
ऐसा सोच रहे हो, मे बी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से, मे बी एक्सटर्नल जो चीज़ें चल रही है उसकी वजह से आप लोगों की थिंकिंग ऐसी हो गई है, बट आप साथ के साथ वेट भी कर रहे हो बिकॉज यू नीड समवन इन योर लाइफ। तो सबसे पहले, क्योंकि रीडिंग को किसी और डायरेक्शन में ले जा रही हूँ मैं, तो हम फ्यूचर स्पाउस पर ही आ जाते हैं। तो आप इस पर्सन से कुछ ऐसी सिचुएशन में मिलोगे, कुछ ऐसी थिंकिंग के साथ, कुछ ऐसी मेंटालिटी के साथ मिलोगे, बट ये पर्सन स्लोली आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, विद दिस नाइट ऑफ कप्स के साथ में द लवर्स की भी एनर्जी। इट मीन दिस इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, मीन टू बी कनेक्शन है कि आप दोनों हो, एक दूसरे से मिलना ही है आपने, ठीक है। और आप ना अभी तक अगर किसी और के साथ इंडल्ज हो, या फिर यू आर वेटिंग फॉर समवन फ्रॉम योर पास्ट, और यू आर वेटिंग फॉर समवन हु इज़ क्वाइट नार्सिसिस्ट, तो आप अभी इस पर्सन को ब्लॉक करते हुए नजर आ रहे हो, मतलब आप इसकी एनर्जीज को ब्लॉक कर रहे हो। ये यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है इंसान आपकी लाइफ में, बट यू आर ब्लॉकिंग दिस पर्सन। मे बी यू आर गेटिंग ऑफर्स बट यू आर जस्ट लाइक रिजेक्टिंग दैम, ठीक है। आपके लाइफ में ऑफर आ रहे हो सकते हैं आपकी फैमिली की तरफ से या कैसे भी, बट आप उनको रिजेक्ट करते हुए थोड़ा सा नज़र आ रहे हो। तो आप किसी ऐसी सिचुएशन में इस पर्सन से मिल रहे हो, ठीक है। चलिए और देखते हैं, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। लेट्स सी, एक कार्ड उड़ कर गया है, ठीक है, बट हम नहीं देखेंगे, 6 ऑफ कप्स का था। तो अगेन इट इज़ अ सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी। लेट्स सी हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। लेट्स सी हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। लेट्स सी पेज ऑफ सोर्ड। देखो ये जो फ्यूचर स्पाउस है ना आपके, अगेन मेरे को 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड दिखा है, ठीक है। ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये तुरंत बाद आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में आने के लिए इंक्लाइंड है। जैसे ही आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो, जैसे आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, अगर ये टॉक्सिक सिचुएशन आपके रिलेशनशिप की नहीं है तो इट कुड बी अ फैमिली इशू एज वेल। किसी ऐसी फैमिली इशू से या फिर किसी ऐसी टॉक्सिक फैमिली से आप लोग डील कर रहे हो सकते हो, जहाँ से ये आपको निकालेगा। बेसिकली इसका काम क्या है, आपको इस सिचुएशन से निकालना, ठीक है। आपकी लाइफ में इसको भेजा इसलिए जा रहा है ताकि आपके जो लेसन से आपने ले लिए हैं, इनफ हो चुका है। नाउ यू आर रेडी टू वेलकम दिस पर्सन, ठीक है। आप अब रेडी हो इस पर्सन को अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, अब हम अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि किस तरीके का ये पर्सन हो सकता है जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। ज़ोडिएक मुझे सारे दिख रहे हैं यहाँ पर, मेनली लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन। ये दोनों एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं प्रोमिनेंटली, ठीक है। चलिए, कुछ लोग हो सकता है मैनिफेस्ट भी कर रहे हो आप अपनी लाइफ में एक सोलमेट को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स सोचे हुए हैं माइंड में और यू आर अफर्मिंग दैट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, देन पक्का ये वही इंसान होने वाला है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोलमेट को, ठीक है। कोई ऐसा नहीं, यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग समवन फ्रॉम योर पास्ट और समथिंग लाइक दैट। आप किसी एक बिल्कुल नए इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हो, और आपने जो अच्छी अच्छी चीज़ सोची हुई है ये बिल्कुल सेम ही चीज़ों के साथ आपकी लाइफ में आएगा। चलिए देखते हैं, हाउ विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। लेट्स सी, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड द हर्मिट। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन भी कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने खुद भी धोखा खाया हुआ हो लाइफ में, ठीक है। और बहुत हाई चांसेस हैं कि ये जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आने हैं फ्यूचर स्पाउस, ये खुद भी किसी ऐसी सिचुएशन से आ रहे हो सकते हैं जहाँ पर इनको भी धोखे मिले हैं। ये भी बहुत ज़्यादा लॉयल किस्म के इंसान थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे और फन लविंग किस्म के इंसान थे, बट इनको भी लाइफ में कुछ ना कुछ धोखा मिला है, कुछ ना कुछ इनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है किसी सिचुएशन से। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ लाइक के अब मैं किसी को लाइफ में एक्सेप्ट करूँगा तो वो बहुत लॉयल होना चाहिए, ठीक है। दिल से बहुत अच्छा इंसान हो सकता है, क्योंकि कप्स की कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कप्स की भी बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं। दिल से बहुत अच्छा इंसान होगा ये। इमोशनल भी हो सकते हैं, इमोशनल कोशेंट इस इंसान का बहुत अच्छा खासा होने वाला है, या फिर दूसरों के इमोशन समझने वाला। आप भी इस पर्सन को कुछ बताओगे, या फिर यू गाइज इफ़ यू गाइज विल शेयर समथिंग विद दिस पर्सन, ये उसको बहुत अच्छे से समझ लेगा, बहुत अच्छे से उन चीज़ों को कोप अप कर लेगा विद दिस 3 ऑफ कप्स। बहुत ही ज़्यादा एक बोलते हैं ना फन लविंग किस्म का इंसान भी होगा। इसको सभी चीज़ें पसंद होंगी, लाइक इसको इन्जॉय करना पसंद होगा लाइफ में। सीरियस टाइम पर ये सीरियस रहता होगा, बट जब बात आएगी ना इन्जॉय करने की, तब ये पर्सन इन्जॉय भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ अपने काम पर ही फोकस्ड है या फिर काम में ही व्यस्त है। इस इंसान को ना थोड़ा ये ना लॉयल्टी बहुत ज़्यादा पसंद होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है माइनर से हार्ट ब्रेक के बाद भी ना ये पर्सन हर्मिट मोड में चला जाता है, ठीक है। देखो, माइनर से अगर हार्ट ब्रेक हुआ या फिर आपने कुछ ऐसी चीज़ें करी इस पर्सन के साथ में जो कि इसको
परेशान कर सकती हैं, तो ये हर्मिट मोड में चला जाता है। बहुत ही सेंसिटिव सा लग रहा है मुझे इंसान, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, वैदर इट्स अ मेल और फीमेल, बहुत ही ज़्यादा ना सेंसिटिव लग रहा है मेरे को कि भाई आपको ना इसे बहुत ज़्यादा हैंडल विद केयर रखना पड़ेगा। या फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप भी बहुत ही ज़्यादा ना सेंसिटिव किस्म के इंसान हो सकते हो। बट फिलहाल तो हम आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में देख रहे हैं, तो मुझे यही दिखाई दे रहा है। तो एक तो बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल ये हो सकते हैं, सेंसिटिव हो सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें इस पर्सन को हर्ट कर जाएं, या फिर आप इस पर्सन के साथ ना कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हो जो आपने शायद पास्ट में करी हैं, या फिर आपने कुछ ऐसी चीज़ें करी हो जिससे सामने वाले को हर्ट हुआ हो, चाहे अपने वर्ड्स के थ्रू करी हो, चाहे अपने एक्शन के थ्रू करी हो। आप अगर इसको करोगे तो ये बिल्कुल हर्मिट मोड में चला जाएगा, या फिर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव ये पर्सन हो सकते हैं आपके, ठीक है। पॉजेसिव होगा ये पर्सन, पॉजेसिव हो सकता है, ऑब्सेस्ड हो सकता है आपसे, आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखने वाला, या फिर थोड़ा सा भी आप इस पर्सन को स्पेस देना कम करोगे, या फिर आप इस पर्सन के साथ बातचीत अपनी कम कर दोगे, तो ये पॉजेसिव हो जाएगा। कुछ इस तरीके की एनर्जीज इस पर्सन की होगी, आपकी हर चीज़ का ख्याल रखने वाला, आपकी हर चीज़ की देखभाल करने वाला, एंड जो भी एक्टिविटी आप अपनी लाइफ में करोगे इसको वो सभी एक्टिविटीज़ के बारे में पता होगा। इवन ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के पास ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि किस तरीके से अपने पार्टनर को पैम्पर किया जा सकता है, किस तरीके से सामने वाले इंसान को पैम्पर किया जा सकता है, किस तरीके से उसकी चीज़ों को नोट डाउन करके उन पर वर्क किया जा सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से सभी चीज़ें पता होंगी, रिक्साइट होंगी इसको सभी चीज़ें, एंड ये आपको बहुत ही ज़्यादा हैंडल विद केयर रखने वाला है। सेंसिटिव तो है, पॉजेसिव भी है, इसलिए आपको थोड़ा सा इस पर्सन के साथ संभल कर चलना पड़ेगा। चलिए, ये रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है, ये रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बहुत बारीक बारीक चीज़ों को भी इस रीडिंग के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, लेट्स सी। और आपके फ्यूचर स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स, मुझे यहाँ मून का कार्ड दिखा है। हो सकता है आप थोड़े मिस्टीरियस किस्म के इंसान हो सकता है आप उतना ज़्यादा ओवर शेयर ना करते हो चीज़ों को, या फिर आप इसके साथ ओवर शेयर ना करो अपनी चीज़ों को। तो हो सकता है ये अपने मन में, अगर आपके साथ कोई माइनर इनकन्वीनियंस हो रहे हैं और आप इसके साथ शेयर नहीं कर रहे, तो हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा कुछ अलग ही पर्सोना बना ले आपके बारे में अपने मन में, क्योंकि मून का कार्ड है। मून इज़ ऑल अबाउट डेल्यूजन, मून इज़ ऑल अबाउट क्लाउडीनेस, मून इज़ ऑल अबाउट बातों को छुपाना। तो मिस्टीरियस भी हो सकते हैं, या तो आपके पर्सन मिस्टीरियस होंगे, या फिर आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है और अपनी चीज़ों को छुपा कर रखता है। छुपा कर रखना कोई ऐसा नहीं कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा कुछ नेगेटिव चीज़ें कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कुछ गलत चीज़ें कर रहे हो जिसको लोगों से छुपा कर रखनी पड़ रही हैं आपको, नहीं। इट्स कि आपको छोटी छोटी चीज़ें शेयर करना आपको ज़्यादा पसंद नहीं है, आप अपनी पर्सनैलिटी को अपने तक रखना पसंद करते हो, वेदर इट्स योर हस्बैंड, योर बॉयफ्रेंड, योर फ्रेंड्स, ठीक है। आप कुछ चीज़ें अपने आप तक रखते हो, एंड विद दिस मून कार्ड आप बहुत शांत भी हो सकते हो, या फिर आप कुछ इस तरीके के इंसान हो सकते हो कि छोटी छोटी चीज़ों का ड्रामा बनाना आपको पसंद नहीं होगा, या फिर ये पर्सन भी ऐसे हो सकते हैं कि इनको छोटी छोटी चीज़ों का ड्रामा बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे आपके पर्सन का पोटेंशियल वर्क क्या हो सकता है, क्या वर्क कर सकते हैं आपके पर्सन। लेट्स सी, क्या कुछ वर्क हो सकता है आपके पर्सन का। लेट्स सी, प्रोफेशन क्या हो सकता है, what will be the profession of your husband or wife. Let's see. Queen of Cups, मुझे कार्ड दिखाया Queen of Cups का। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन, द चैरियट, मूवमेंट, एंड द 3 of वॉन्ड, अगेन कप्स, एंड द 2 of Cups. वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो हस्बैंड होंगे ना, इनका या तो कोई बिजनेस हो सकता है, ठीक है, कोई बिजनेस ओरिएंटेड ये पर्सन हो सकते हैं, या फिर कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से ना कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं आपके हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया रहते हो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के बीच में रहे, मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस आप दोनों के बीच में रहेगी ही रहेगी, क्योंकि देखो इसके हाथ में यहाँ पर ग्लोब ली हुई है इसने, यहाँ पर भी वॉन्ड का कार्ड है, दोनों खड़े हुए देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके ना हस्बैंड का जो भी प्रोफेशन होगा A to Z, उसमें ना थोड़ी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है, ट्रैवलिंग करने वाला ये इंसान हो सकता है, और हो सकता है आप भी इसके साथ ट्रैवलिंग पे जाओ, वेदर इट्स नेवी, रिलेटेड टू नेवी, या फिर बाहर ही कहीं ये इंसान रहता है, वहाँ पर इसका कोई बिज़नेस है, या फिर आप जहाँ पर रहते होगे उससे थोड़ी दूर पर इसका कोई बिज़नेस होगा, कहीं पर कोई ऐसा बिज़नेस होगा जहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा लेन देन करना पड़ता हो, कुछ इस तरीके का हो सकता है आपके पर्सन का बिज़नेस, ठीक है, बहुत हाई चांसेस हैं।
ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, पता नहीं, मुझे ट्रांसपोर्ट भी दिख रहा है कि किसी का ट्रांसपोर्ट का भी अपना कुछ सीन हो सकता है, ठीक है। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, उनको मुझे टीचिंग का भी प्रोफेशन दिख रहा है, थोड़ा सा टीचिंग वाला प्रोफेशन भी दिख रहा है यहाँ पर। कुछ टीचर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट साइड से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं। द चैरियट के साथ में समथिंग रिलेटेड टू मूवमेंट, जहाँ पर मूवमेंट करना पड़ रहा है इनको, बार बार अपनी एक जगह पर स्थिर नहीं है, ये मूवमेंट भी करना पड़ता है, या तो किसी से मिलने, मीटिंग अटेंड करने, कुछ इस तरीके के ना, इन सभी से रिलेटेड आपके फ्यूचर स्पाउस का कोई बिजनेस या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस का कोई प्रोफेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपके जो हस्बैंड या फिर वाइफ होंगे, जो भी होंगे A to Z, बहुत ही ज़्यादा ना इमोशनल या फिर बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड ये पर्सन होगा ना, दूसरों पर दया करने वाला, दूसरों की हेल्प करने वाला भी दिख रहा है मुझे ये पर्सन। और अभी तक मुझे कोई भी कार्ड ऐसा नहीं आया जहाँ पर मुझे इस व्यक्ति के अंदर से कोई अग्रेसिवनेस या फिर कोई ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज हो सकती है। नहीं, इट इज़ लाइक कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड और बहुत ही ज़्यादा दूसरों को अच्छी नज़र से देखने वाला इमोशनल ये इंसान होगा, ठीक है। तो ये खुद भी इस तरीके के पर्सन है, तो ये सामने वाले से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी कुछ इस तरीके का ही हो। अगर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है या फिर ये पर्सन का एक दूसरे के लिए काइंडनेस है इसके दिल में, तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी उसी तरीके के होनी चाहिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन मेनली, ठीक है, एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। सारे ज़ोडिएक साइन दिख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो मुझे नहीं दिख रहा हो। अभी तक तो जितने कार्ड्स दिखे हैं सब में सभी ज़ोडिएक साइन हो गए। चलिए और देखते हैं। लेट्स सी सम मोर अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। लेट्स सी द मैजिशियन, सम ऑफ यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, ठीक है। आप इसको मैनिफेस्ट करो। रिसोर्सेज सारे हैं इस पर्सन के पास में, ठीक है। ये जो भी कोई पर्सन है आपके हस्बैंड, रिसोर्सेज सारे हैं इस पर्सन के पास में। अच्छी खासी एक फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, अच्छा खासा इसके पास अर्निंग्स हो सकती हैं, एक स्टेबल ग्राउंड है इसके पास। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके पास किसी चीज़ की कमी है या फिर कुछ भी, बस इसके पास लॉयल्टी की कमी है जो इसको अभी तक शायद नहीं मिली थी, वो आपके आने पर पूरी हो जाएगी, ठीक है। इसके पास सारे रिसोर्सेज हैं बिकॉज वी हैव दिस मैजिशियन ओवर हियर एंड दिस मैजिशियन हैज़ एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग, ठीक है। इसके पास सब कुछ है और ये अपने रिसोर्सेज के साथ कुछ भी क्रिएट कर सकता है लाइफ में, क्योंकि मुझे बिजनेस इसीलिए आया है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ना अच्छा खासा स्टेबल होगा, अच्छा खासा ग्राउंड होगा इसके पास में अपना, ठीक है, जहाँ पर ये अर्न करता होगा, ठीक है। पेंटिकल्स भी है इसके पास, कप्स भी है इसके पास, सोर्ड भी है इसके पास, वॉन्ड भी है, ठीक है। ये अपनी खुद के दम पर कुछ भी बना सकता है, ऐसा कुछ आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। माइंडेड है ये इंसान, बेसिकली जो भी कोई है ये बहुत ही ज़्यादा माइंडेड किस्म का व्यक्ति है। चलिए, एस ऑफ वॉन्ड, ये पर्सन जो भी हैं आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। दिस पर्सन इज़ लाइक यू आर एवरीथिंग टू मी, और लाइक इसको ना सामने वाला इंसान बिल्कुल अप टू डेटेड पसंद होगा, या फिर पर्सनैलिटी वाइज इसको चाहिए कि मेरा पार्टनर या फिर मेरा जो भी पर्सन होगा वो बिल्कुल अप टू डेट रहना चाहिए, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनैलिटी वाइज अच्छा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, जो कि आप लोग दिखोगे भी और ये उस चीज़ को ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में लेगा, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड है ये बंदा बेसिकली। ये एक्सप्रेसिव भी बहुत ज़्यादा होगा, जो भी कोई है ये एक्सप्रेसिव भी है, वेदर इट्स अ मेल और फीमेल, दिस पर्सन इज़ वेरी एक्सप्रेसिव। लाइक इफ़ दिस पर्सन हैज़ समथिंग इन देयर हार्ट, दे आर लाइक मैं एक्सप्रेस कर दूंगा या फिर मैं बता दूंगा इस चीज़ को, ये कुछ भी चीज़ों को छुपाएंगे नहीं। मिस्टीरियस थे, आई नो, मून कार्ड आया था, बट व्हेन इट कम्स टू पर्सनैलिटी, व्हेन इट कम्स टू लाइक किसी की तारीफ़ करनी है, किसी को अप्रिशिएशन देना है, लाइक रिलेटेड टू फूड और समथिंग, दिस पर्सन इज़ लाइक येस आई एम देयर एंड मैं अभी आपको अप्रिशिएट करूँगा। इसके अंदर अप्रिशिएशन वाली भावनाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो आपसे थोड़े एज में छोटे भी हो सकते हैं या फिर आप उनसे एज में छोटे हो सकते हो। दोनों में से मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना कुछ ईयर्स का गैप आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे थोड़े से एज में छोटे हो सकते हैं, ठीक है। जो भी कोई है ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं ये। चलिए और देखते हैं और क्या हमें दिख रहा है फ्यूचर स्पाउस रीडिंग में आपकी। लेट्स सी, 6 ऑफ कप्स, अगेन इट्स अ सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन। इट इज़ लाइक मीन टू बी कनेक्शन, था ही, होना ही था, ये तो होना ही था, ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स के साथ में मुझे ऐसा लग रहा है इनकी फैमिली
कि अगर मैं बात करूँ आपके इन लॉज़ की भी, अगर मैं बात करूँ, उनकी तरफ से भी आपके लिए ना कप्स के ही कार्ड हैं। उनकी तरफ से भी लाइक एक एक अच्छा खासा सपोर्ट आपको मिलेगा, एक अच्छा खासा बैलेंस आपको मिलेगा, और स्पेशली योर मदर इन लॉ, ठीक है, उनकी तरफ से भी आपको फुल सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। उनकी तरफ से भी आपको पूरी तरीके से प्यार बोल लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जिसके साथ भी आप की शादी होने वाले, जिसके साथ भी आप मैरिज करोगे ना, उसको भी उनकी मदर बहुत ज़्यादा पसंद करती होंगी। तो आपकी मदर इन लॉ के साथ भी आपकी बॉन्डिंग अच्छी खासी रहने वाली है। लेट्स सी सम मोर कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना, रिसोर्सेज तो सब होंगे इसके पास, बस थोड़ा सा कंजूस किस्म का इंसान हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा लाइक कि ये पर्सन चीज़ों को, रिसोर्सेज को संभाल कर रखने वाला है। आप हो सकते हो ओवर एक्सपेंड करते हो चीज़ों को, ओवर एक्सपेंडिचर हो सकते हैं आपके, बट दिस पर्सन इज़ लाइक मुझे थोड़ा संभालनी है चीज़ें, थोड़ा गैदर करके रखनी है, या फिर मुझे आगे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ देखते हो चीज़ों को संभाल कर रखना है। ये कुछ इस तरीके का इंसान होगा, ठीक है, और एक्सप्रेसिव है, सब चीज़ें हैं इस इंसान के अंदर। बट अगेन आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, इस पर्सन के साथ म्यूचुअली बिहेव करना है। इट इज़ नॉट लाइक कि आपको इस पर्सन के साथ को कभी भी अकेले छोड़ना है, या फिर इस पर्सन को कभी भी किसी ऐसी सिचुएशन में छोड़ना है जहाँ पर आपने इसको परेशान करके बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, क्योंकि ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करता होगा। समवन लाइक मून केतु कनेक्शन, समवन लाइक मून राहु कनेक्शन, इस तरीके का कोई इंसान हो सकता है जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ओवर थिंक करता है ये पर्सन। तो आपको क्या करना है, आपको म्यूचुअल रहना है इस पर्सन के साथ में। इफ़ दिस पर्सन इज़ वेरी एक्सप्रेसिव, ठीक है, अगर ये आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको ये पर्सन सभी चीज़ें बता रहे हैं लाइफ से रिलेटेड, तो यू शुड ऑल्सो बी वेरी लाइक ओपन, ठीक है, आपको भी इस पर्सन के साथ बहुत ओपन रहना है। क्योंकि अगर आप इस पर्सन से थोड़ा सा भी रूड बिहेवियर करोगे या फिर ऐसा बिहेवियर करो, क्योंकि मुझे सारे कार्ड्स जितने भी अब तक ये मैंने आपकी रीडिंग करी है ना, सारे कार्ड्स में ना मेरे को एक ही एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन सेंसिटिव है, ठीक है। आप इस पर्सन को का दिल दुखाओगे तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएगा। ये इसको लगेगा कि आपने इसको मिड ग्राउंड में छोड़ दिया है, या फिर आपने इसको बीच मझधार में छोड़ दिया है, ठीक है। अब कैसे निकले ये, तो आपको इसके साथ म्यूचुअली बिहेव करना है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, या फिर ड्यू टू सम रीजंस, यू गाइस आर लाइक अब बहुत ही ज़्यादा स्टिफ हो चुके हो। स्टिफ इन द सेंस कि अभी आप स्टबर्न हो चुके हो, या फिर अभी आप इमोशंस को हो सकता है उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी ना देते हो, या फिर आपके लिए प्रैक्टिकल होना ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपने जितनी चीज़ें देखी हैं उसके अकॉर्डिंग यू गाइज आर लाइक चीज़ों में इमोशंस डालना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो ऐसा नहीं है ये इंसान, ये इंसान डिफरेंट है थोड़ा सा, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करना चीज़ों को पसंद है, इसको पसंद है कि इसका पार्टनर इसके साथ एक्सप्रेसिव हो और अपनी चीज़ें इसको बताए, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या हमें मिसलीनियस मैसेजेस मिलते हैं। लेट्स जस्ट सी सम मिसलीनियस मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस, द टेम्परेंस। दिस पर्सन विल ट्राई देयर बेस्ट टू बैलेंस दिस कनेक्शन विद यू। ये बेस्ट ट्राई करेंगे, ठीक है। अब तक आपको अगर कोई इंसान मिला है जिसने कभी भी ट्राई नहीं किया, एफर्ट्स नहीं लिए, दिस पर्सन इज़ लाइक येस आई एम देयर, आई विल टेक मेजर एफर्ट्स फॉर यू। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपके लिए एफर्ट्स लूँगी, ठीक है। ये एफर्ट्स लेगा आपके लिए। बहुत गुरु किस्म का भी ये इंसान हो सकता है, गुरु इन द सेंस समझाने वाला या फिर समझने वाला, ठीक है। आपको चीज़ें समझाने वाला या फिर समझने वाला। द फूल एक्शन ओरिएंटेड है हमेशा, ठीक है। और अब हम देखते हैं आपकी शादी कब तक हो सकती है इस पर्सन के साथ में। लेट्स सी क्या आप इस पर्सन से आपकी इस पर्सन से शादी कब तक हो सकती है। लेट्स सी आपकी इस पर्सन से शादी कब तक हो सकती है और आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। लेट्स सी। हमने शायद फिजिकल फीचर्स नहीं देखे ना आपके पर्सन के। चलिए फिजिकल फीचर्स देखते हैं। हमने फिजिकल फीचर्स छोड़ दिए आपके पर्सन के। लेट्स सी what are the physical features of your person. Let's see. देखो ये जो पर्सन होंगे ना, ये दिस पर्सन इज़ लाइक दे आर वेरी फिजिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ठीक है। डेविल कार्ड आया है एंड दिस पर्सन इज़ लाइक दे कैन फाइट विद देयर फैमिली, विद देयर रिलेटिव्स फॉर यू, ठीक है। दिस पर्सन इज़ लाइक ये स्टैंड लेने वाला है, ये आपके लिए फ़ाइट करेगा, ये आपके लिए हर पॉसिबल चीज़ में, मुकम्मल चीज़ में फ़ाइट करेगा आपके लिए। विद दिस 5 ऑफ सोर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं। एंड जब भी आपकी बात आएगी या फिर जब भी कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर इसको आपके लिए स्टैंड लेना, ये डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेगा पर्सन। बहुत हाई चांसेस है, ठीक है। ये ऐसे हैं, ये ऐसे नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जितनी भी अब तक मैंने कार्ड देखे ना, इसने आपको प्रायोरिटी पर रखा है पर्सन ने,
ठीक है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट है ये। आपने जो सोच कर बैठे हो कि शायद मैरिज उतनी भी अच्छी नहीं होती, शायद चीज़ें उतनी भी अच्छी नहीं होती हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट है ये। रीडिंग भी बिल्कुल डिफरेंट है ये। अगर आप लोगों ने कुछ और एक्सपेक्ट करके रखा था तो ये रीडिंग भी डिफरेंट ही है आपके लिए, क्योंकि मुझे इस पर्सन आपके लिए बहुत मेजरली एफर्ट्स लेते हुए दिखाई दे रहा है, स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं। ये कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं, फिजिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, दिस पर्सन इज समवन लाइक जुपिटर, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, क्योंकि कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियन की एनर्जी भी थी, तो ये पर्सन जो होंगे कोई गुरु की किस्म के इंसान हो सकते हैं। जुपिटर कैसे होता है, दे हैव द राउंड फेस, दे हैव द फेयर कॉम्प्लेक्स, मीडियम टू फेयर कॉम्प्लेक्स, एंड दे आर लाइक मीडियम टू शॉर्ट इन हाइट, ठीक है। बट देयर फेस इज़ लाइक समवन वेरी शार्प और समवन वेरी माइंडेड, या फिर उनका जो फेस देख कर ही ना कोई बोल सकता है कि वो शांत किस्म का इंसान होगा। आपके जो पर्सन होंगे वो भी ना थोड़े शांत किस्म के इंसान हो सकते हैं, मतलब टाइमली बोलना, लिमिटेड बोलना, बट अच्छा बोलना, ठीक है। कुछ इस तरीके का ये इंसान हो सकता है, उतना ही बोलना और लिमिट में होकर बोलना। बट अगर कोई अननेसेसरीली प्रोवोक करेगा या फिर कोई अननेसेसरीली टच करने की कोशिश करेगा या फिर घुसने की कोशिश करेगा चीज़ों के बीच में, तो दे आर लाइक वहीं पर स्टॉप कर देना चीज़ों को, एक बार बोलना बट सॉलिड बोलना, ठीक है। कुछ इस तरीके के ये इंसान हो सकते हैं। फिजिकल फीचर भी इस पर्सन के कुछ ऐसे ही हैं। फेस वाइज भी आपको ये लगेंगे बहुत शांत से हो सकते हैं, या फिर एक स्माइली नेचर, एक स्माइल होना फेस पर, कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। बट बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होगा इनके, स्पिरिचुअल भी होगा ये पर्सन, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने वाला, या फिर कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान होगा, ठीक है। ये कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं होंगे जिसको कुछ नहीं पता, ठीक है। टीचर भी ये पर्सन हो सकता है, या फिर टीचर किस्म का ये इंसान हो सकता है, ठीक है। अगर तो ये कोई गवर्नमेंट साइड से रिलेट कर पा रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे इंसान हो सकते हैं जहाँ पर इन्हें चीज़ों को समझाना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसा ये पर्सन होगा। चलिए, द एम्परर भी है। एम्परर के साथ में मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए लग रहा है कि कोई गवर्नमेंट पोजीशन पर ये पर्सन हो सकता है, बट स्टिल किसी भी हायर पोजीशन पर भी अगर ये पर्सन बैठा हुआ होगा आपके लिए, तभी भी इसके अंदर कामनेस होगी, कूलनेस होगी, और अपनी मेहनत से या फिर अपने बलबूते पर बना हुआ, खड़ा हुआ ये इंसान होगा, जो भी कोई होगा, ठीक है। तो इसके अंदर वो वाली चीज़ भी होगी। चलिए और देखते हैं। सब अगेन मेरे को 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा है। आपकी इन लॉज पक्ष भी थोड़ा स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टेबल है। आपके अराउंड जितने भी फैमिली मेम्बर होंगे इससे रिलेटेड, वो भी स्टेबल होंगे, और आपके हस्बैंड भी अपने खुद के दम पर काफ़ी कुछ अर्न किया हुआ होगा। एंड ये जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको आपके करियर में भी सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको खुद को आपके करियर में सपोर्ट करने वाला इंसान होगा ये, ठीक है। आपको फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है फिलहाल तो, ठीक है। और हम इन लॉज के बारे में डीप चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में या फिर किसी अदर वीडियो में कवर कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी हम आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में चीज़ें कवर कर रहे हैं ना, तो वही देखेंगे। चलिए और देखते हैं। और मिसलेनियस हमें क्या दिखता है, लेट्स जस्ट सी व्हाट मिसलेनियस इज देयर। किंग ऑफ पेंटिकल, समवन फ्रॉम द बिजनेस बैकग्राउंड, और समवन हु इज़ एंटरप्रेन्योर, और अपनी दम पर बना हुआ, ठीक है, अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करा हुआ, या फिर अभी फ़िलहाल जॉब पर होगा आपसे मिलकर, उसके बाद में इसकी लाइफ में कुछ और चीज़ें ऐड आउट होंगी, ठीक है। और ये आपसे मिलने के बाद या फिर मैरिज के बाद में कुछ और चीज़ें लाइफ में अकम्प्लिश करेगा, कुछ और चीज़ें स्टार्ट करेगा लाइफ में, ठीक है। और आपको भी करियर वाइज ये सेटल करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये खुद ही खुद चीज़ें कर रहा है, आपको भी पूरी जस्टिस देने की कोशिश करेगा कि आपको पूरी जस्टिस दे लाइफ में, और आपको लाइक एप्रिशिएट करे, और आपको पूरी तरीके से चीज़ें दिखा कर रखे, ठीक है। आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहने की कोशिश करेगा, तो आप भी कोशिश करना कि आप भी इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहो, जैसे भी रहो। आप इसके साथ में ना कुछ भी चीज़ें इजीली शेयर कर सकती हो, अपनी कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ना सुनने, लिसनर, अ गुड लिसनर किस्म का ये पर्सन होगा, जो भी जिसके साथ भी आप लोग मैरिज करने वाले हो, ठीक है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ट, एज में आपसे हल्के से छोटे हो सकते हैं। कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा इस पर्सन का, कम्युनिकेट करेगा अपनी हर चीज़ को आपसे बताएगा, शेयर करेगा। पूरी रीडिंग में ना जितने ज़्यादा कप्स के कार्ड दिखे हैं ना, उससे ज़्यादा मुझे कोई कार्ड दिखे नहीं है पूरी रीडिंग में। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ अ कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियन, एंड इसके अलावा वाटर की एनर्जी होल्ड करके रखेगा। जिस सिचुएशन में भी डाल दिया जाए वैसे ही कन्वर्ट हो जाना, सभी के साथ फ्रैंक, बेसिकली बहुत ही अच्छा ह्यूमन बीइंग मुझे आपके ये फ्यूचर स्पाउस नज़र आ रही हैं गाइस, ठीक है।
क्योंकि जितने भी कार्ड्स दिखे हैं ना, कोई भी मुझे ऐसा नहीं दिखा जिसमें इसका कोई एरोगेंट बिहेवियर दिखा है, जिसमें कोई ऐसी ईगो वाला नेचर दिखा है या फिर स्टबर्ननेस दिखी है। इट इज़ मोर लाइक कि बहुत ही अच्छा प्लेफुल और फन लविंग नेचर है। और आप अगर इस पर्सन के साथ अपनी चीज़ें शेयर कर कर रखोगे ना हमेशा लाइफ में, तो दिस पर्सन इज़ लाइक आपके लिए स्टैंड करने वाला हमेशा, ठीक है, आपके लिए स्टैंड करेगा ये। चलिए गाइस, मुझे इतना ही दिखा है इस रीडिंग में। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसके अलावा इफ़ यू गाइज वांट टू गिव मी सम मोर सजेशंस यू कैन गिव मी कि क्या कुछ मैं नया ऐड कर सकती हूँ रीडिंग्स में, क्या कुछ टॉपिक यू गाइज वांट कि मैं उस पर रीडिंग करूँ, ठीक है। तो चलिए फिर बाइंड अप करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।